वेलकम स्टूडेंट। आज हम देखेंगे राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण है क्या? राजनीति विज्ञान के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रचलित हुआ। मतलब दूसरे विश्व युद्ध से पहले की जो विचारधाराएं हैं, जो वैचारिक सिद्धांत हैं, वो परंपरागत हैं। और उसके बाद का जो समय है, दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से 45 के मध्य हुआ है, के बाद जो सिद्धांत आए हैं वो आधुनिक विचारधारा है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी ग्राम वेल्स, बैटले, जैसे हमने पहले वाले वीडियो में देखा था, जिसमें परंपरागत से आधुनिक की ओर, ग्राम वेल्स की 1908 की रचना थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, बैटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, चार्ल्स मेरियम की न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, लासवेल ने आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित अपने विचार हैं वो पेश कर दिए थे। आधुनिक दृष्टिकोण का अर्थ है राजनीति का उद्देश्य आंकड़ों, सांख्यिकी के आधार पर मानव के सामूहिक राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल देना। इसका उद्देश्य राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाना था। मतलब आंकड़ों, सांख्यिकी के आधार पर राजनीति विज्ञान को एक नवीन विज्ञान बनाना और मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल देना राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण था। आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ये छोटा क्वेश्चन बन जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। चार्ल्स मेरियम। रचना है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। समय दूसरे विश्व युद्ध के बाद। ईयर की बात करें तो 1925। और आधुनिक दृष्टिकोण को प्रसिद्ध करने का श्रेय डेविड ईस्टन। और डेविड ईस्टन की रचना का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में उन्होंने राजनीति को, आधुनिक दृष्टिकोण को प्रसिद्ध करने का बनाया। अध्ययन विषय आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित विचारक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में मानव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के राजनीतिक जीवन, क्रियाकलापों का और उसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें कैटलिन का अहम योगदान है। उन्होंने कहा है राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। जैसे परंपरागत वाले क्या कह रहे थे कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है, राज्य व सरकार का अध्ययन है। उसी प्रकार आधुनिक विचारक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है? मानव समाज से संबंधित अध्ययन है। और ये शब्द किसके हैं? कैटलिन के। फिर है बर्ट्रैंड डी जुबिनेल। उन्होंने कहा कि हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करना है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच अपने आप उत्पन्न होते हैं। ये व्यवहारवादी विचारकों का कहना है राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अब दूसरा क्षेत्र है शक्ति का अध्ययन। इसमें चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लासवेल, कैटलिन, मैक्स वेबर, मोर्गेनथाउ आदि आते हैं। शक्ति एक बुनियादी अवधारणा है। लासवेल ने कहा शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति वितरण, प्रयोग और प्रभावक का अध्ययन है। राजनीति से अभिप्राय सत्ता संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। बेकर ने राजनीति को शक्ति से अपृथक्करण माना। ये कोटेशन है, ये आप याद कर लेना। राजनीति को शक्ति से अपृथक्करण नहीं है, मतलब शक्ति से डिफरेंट नहीं है राजनीति, ये बेकर ने कहा है। कैटलिन ने कहा है राजनीति शक्ति का विज्ञान है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, ये 2010 के स्कूल लेक्चरर में भी पूछा गया क्वेश्चन है और नेट में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? कैटलिन ने।
गिल्ड और पामर ये कहते हैं कि राजनीति शक्ति एवं सत्ता के संबंध के रूप में सबसे अच्छी प्रकार से समझी जा सकती है। अब है राज्य व्यवस्था के रूप में, तो इसमें डेविड स्टन का नाम प्रमुख रूप से है। डेविड स्टन ने क्या कहा, जैसे कि उनकी प्रसिद्ध रचना है पॉलिटिकल सिस्टम, इसके अंदर उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर बल दिया है। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा में उन्होंने राज्य, सरकार, संविधान को व्यापक रूप में लिया है। स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा करते हुए लिखा है, किसी समाज की पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था जिससे उस समाज में बाध्यकारी या अधिकार पूर्ण नीति निर्धारण हो। समाज की ऐसी व्यवस्था जिससे बाध्यकारी और अधिकार पूर्ण नीति निर्धारण हो, उसे राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। डेविड स्टन की व्यवस्था सिद्धांत को आमंड पावेल ने संरचनात्मक प्रकार्य के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने संरचना और कार्यों का वर्णन किया है। अब है निर्णय निर्माण। निर्णय निर्माण है ये आधुनिक राजनीति विद्वान राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। यदि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य क्या है, निर्णय निर्माण है। राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जा सकता है। इसमें हर्बर्ट साइमन जैसे विचारक राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। अब राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान किसने कहा, तो हर्बर्ट साइमन ने आ जाएगा। लासवेल है, उन्होंने नीति विज्ञान माना है। शब्दों का फर्क है, देखो, निर्णय हर्बर्ट साइमन और नीति विज्ञान लासवेल। ये है आधुनिक राजनीति का अर्थ। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीति क्या है, मानव क्रियाओं का अध्ययन है, शक्ति का अध्ययन है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो इन चारों के अध्ययन को आधुनिक राजनीति विचारकों ने राजनीति विज्ञान माना है।